हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 10 स्किल्स जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क, मल्टीटास्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, अटेंशन टू डिटेल, इंडस्ट्री अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अवेयरनेस। अब बात करते हैं टीम वर्क की कि टीम वर्क होता क्या है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सी जगह जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहाँ टीम वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपके काम को, आपकी चीज़ों को वो बहुत आगे तक ले जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो होटल्स में जॉब करते हैं उनका क्या होता है, वन बाय वन जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ उनको जुड़े रहना होता है। क्यों? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट का एक दूसरे से काम लगता है और बिना एक दूसरे के थ्रू वो काम हो नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जो होटल्स में फ्रंट ऑफिस पे वर्क करते हैं वो हाउसकीपिंग का वर्क नहीं कर सकते, एंड जो F&B में काम करते हैं वो फ्रंट ऑफिस का वर्क नहीं कर सकते। बट अगर ये तीनों काम नहीं करेंगे तो होटल्स जो है उसकी जॉब क्या होगी, वो चलेगी नहीं, वो होटल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से चैन की तरह जुड़े हैं। जब तक ये साथ में काम नहीं करेंगे तब तक सर्विस इंडस्ट्री जो है वो सरवाइव भी नहीं कर सकती है। इसलिए टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड, मल्टीटास्किंग। जो इंसान हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वर्क करता है उसको क्या है, मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कंफर्म नहीं होता है किस टाइम पे किस चीज, कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाए या किस टाइम पे आपके पास क्या प्रॉब्लम आ जाए, जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। इसलिए आपको मल्टीटास्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है उस पर जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अदर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वो टाइम सेटअप नहीं होता है। अगर आपको काम पड़ा वहाँ पे तो आपको नाइट में भी वर्क करना पड़ेगा या फिर आपको डे में ही वर्क करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ये रहा कि नहीं मैं तो बस दिन में यहाँ काम करूंगी, रात में तो मुझे करना ही नहीं है, तो इससे आप कहीं पे जॉब कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो आप, तो आपको ये चीजें करनी पड़ती है। लाइक दैट आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, आपकी डे शिफ्ट चलती है डेली, बट इन केस आपके यहाँ एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है बट जो मैनेजर है वो लीव पे है, सो इन केस इमरजेंसी में आपको वहाँ स्टिक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे आपको बुकिंग देके गए हैं उनकी नीड क्या है, सर्विस की नीड है। वो क्या चाहते हैं कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। अब बात करते हैं अटेंशन टू डिटेल। जब आप एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप कहीं पे भी काम करते हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर आपसे कंप्लेन करता है तो आपको पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उसकी बातें सुनने का। वो किस चीज के लिए कंप्लेन करता है वो चीजें आपको सुनने का पेशेंस होना चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कस्टमर की प्रॉब्लम जो है वो सुननी पड़ती है, जिससे आप अपने आगे जैसे अपने सीनियर से आप बता सकते हैं कि किस क्लाइंट की या किस कस्टमर की क्या कंप्लेंट थी, जिससे इन फ्यूचर आपके यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम ना हो। फिफ्थ है इंडस्ट्री अवेयरनेस। अब बात करते हैं इंडस्ट्री अवेयरनेस की। जैसे आप सबको पता होगा जिस जगह वो जॉब करते हैं वो इंडस्ट्री क्या होती है, अलग अलग इंडस्ट्री होती है और अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग वर्क होता है। बट अपनी इंडस्ट्री के लिए अवेयर रहना, क्योंकि कभी होता है कि कोई भी होता है जो एक इंडस्ट्री को स्विच करके किसी अदर इंडस्ट्री में आता है, सो वो वहाँ की चीजें नहीं, वहाँ पे ये होता था तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो अलग इंडस्ट्री थी आपकी और आप अभी जो है वो अलग इंडस्ट्री में है। इस वजह से आपको अपने इंडस्ट्री के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होता ही यही है
कि आपको अपने लिए बहुत स्टैंड लेना पड़ता है एंड अपने इंडस्ट्री के लिए अवेयर रहना पड़ता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट आपको बेसिकली पता होता है कि हर इंसान जो होता है वो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपने टाइम को बचा के रखें या अपनी चीजों को बचा के रखें। टाइम मैनेजमेंट बोले, अगर आप किसी होटल्स में जॉब करते हैं और आपके पास एक पार्टी की बुकिंग है कि आपको इसका मैनेज करना है, सो आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे? आपके आसपास आपके जो अंडर में है या फिर आपके जो कलीग्स है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो चीजें 10 लोगों में बढ़ जाएंगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपका वर्क जो है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन के बिना आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। एक कहते हैं ना, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करती है, कि विदाउट कम्युनिकेशन आपकी हॉस्पिटैलिटी पॉसिबल ही नहीं है। या फिर आप बोले किसी क्लाइंट से या किसी गेस्ट से आप रूड बात कर दे, वो क्लाइंट दोबारा आपके यहाँ आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में लोगों की एक्सपेक्टेशन ही होती है कि वो आप सॉफ्ट स्किल, जो आप कहते हैं एक सॉफ्ट स्किल होती है, आप उस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, एक सर्विस की तरह उनको ट्रीट करेंगे। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्किल्स की, कि आपके अंदर इंडिपेंडेंट स्किल्स क्या है। आप जिस रोल पे आप जॉब करते हैं उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर सकते हैं। हर कंपनी में नीड होती है एक एम्प्लॉय की जो वहाँ की चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सके। मतलब अगर आप एक रिसेप्शन की जॉब करते हैं, उसके आगे आप वो इवेंट्स में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डेकोरेशन में क्या कर सकते हैं, या वहाँ की चीजों को क्या कर सकते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल स्किल। एंड नाइन्थ आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं कंफर्म नहीं होता है किस टाइम पे कौन सी प्रॉब्लम आपके पास या आपके टीम के पास या आपके कलीग्स के पास आ जाए। सो आपके अंदर ये स्किल होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप उसको हैंडल कर सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा रेयर होता है सो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो ऐसी होती है कि आप जब तक वो सोल्यूशन आपके पास है या जब तक आप वो खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, आप अपने सीनियर्स के पास नहीं जा सकते हैं। एंड हेजर्ड अवेयरनेस, एंड लास्ट आता है आपका हेजर्ड अवेयरनेस। ये स्किल जो होता है वो किचन स्टाफ के लिए होता है या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है। आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप जॉब करने के अलावा आप अपनी सेफ्टी कैसे रखते हैं, आप खुद को कैसे मेंटेन करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये 10 स्किल्स थी, ये 10 स्किल्स थे आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए, जो कि अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, सो उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच।